नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 क्या पेपर वास्तव में आसान था या सरल था? क्या कट ऑफ 80 के आसपास जा सकती? बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। क्या फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी उम्मीद करें, या कितने मार्क्स पर हम टाइपिंग करें या ना करें, या टाइपिंग के लिए अगर हम जाना चाहते हैं केवल टाइपिंग करने तो कितने मार्क्स होने चाहिए? कट ऑफ किस पर डिपेंड करेगी, कौन से फैक्टर हैं, इन सब पर बात करेंगे। और उपस्थिति कितनी रही, और 5512 और या भर्तियां जितनी चल रही हैं या सेलेक्टेड स्टूडेंट इसमें हैं या नहीं है, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3284 का पेपर। देखिएगा, आज के पेपर पे ये न्यूज़ थी कि पेपर आसान रहा। तो क्या वास्तव में पेपर आसान रहा? तो जैसा कि अगर हम मानते हैं एक साल इतिहास यूपी ट्रिपल एससी का 1 से 1.5 साल का, तो यूपी ट्रिपल एससी ने जितने पेपर पूछे, आप सोचेंगे आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर जो 2023 का आया था वो कठिन था, लेकिन उस आधार पर अगर इसकी तुलना की जाएगी तो पेपर क्या था? आसान था। अब जब पेपर आसान होता है वहाँ पर चीज़ें क्या कट ऑफ निर्भर करती, तो वास्तव में कट ऑफ तो हाई होती है, लेकिन वहाँ पर कई चीज़ें मैनेज होती हैं। अब ये पेपर तो आसान था, लेकिन आप देखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं की भूमिका बहुत अच्छी थी, जिस कारण से पेपर को एक तरीके से मॉडरेट की कैटेगरी में ले जा रही थी। पेपर इजी था, लेकिन पेपर का ऑप्शन ई जो है मॉडरेट की कंडीशन में ले जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं ये ऑप्शन की प्रैक्टिस नहीं होती कि ये हो जाएगा, हो भी जाता है तो कहते हैं ये होगा या नहीं होगा, थोड़ा डाउट रहता है। तो इसके लिए ये मॉडरेट लेवल में पेपर एक तरीके से इजी से मॉडरेट कौन कर रहा था? ये ऑप्शन कर रहा था, बाकी वैसे पेपर इजी था। तो क्या कट ऑफ 80 जाएगी या टाइपिंग कितने पर होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ 80 तो जाने की उम्मीद नहीं है, इतना हम आपको बता रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 3000 लोगों का डेटा है, 5000 लोगों का डेटा है, या आपको बता दें कहेंगे 7000 हमारे पास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 70 मार्क्स होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन फाइनल कट ऑफ इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिएगा फाइनल कट ऑफ किस पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले देखिएगा ये 5512 वैकेंसी चल रही है। आप समझिएगा और सारी भर्तियां हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है या और AGTA की भर्ती है, जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस 3284 में हैं। मतलब इतना मान लीजिएगा आप, लगभग 70% अभ्यर्थी इस 3284 में हैं। और जब 3284 में है तो इनका सबका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 3284 ज्वाइन थोड़ा करेंगे, ये करेंगे ही नहीं। और जब 3284 ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जिसके कम मार्क्स हैं। तो क्या सिलेक्टेड स्टूडेंट का यहाँ पर इशू है? तो हाँ, सिलेक्टेड स्टूडेंट ने भी बहुत लोगों ने परीक्षा दी है, लेकिन सिलेक्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं कि बाद में यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम होम डिस्ट्रिक्ट पा जाएंगे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं और बाद में वो सीट खाली चली जाती है। तो ऐसा हर भर्तियों में देखने को मिला है, इस भर्ती में भी ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उपस्थिति कितनी रही है। और जब आप उपस्थिति की बात करोगे तो लगभग आप देखोगे 65% उपस्थित रही। यहाँ पर आप 67% की उपस्थिति ये मेरठ का है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवरऑल लगभग 65% की उपस्थित रही है। लगभग आप मानते हैं कि 82 से लेकर के 85,000, लगभग 85,000 लोग जो है परीक्षा में मतलब सम्मिलित हुए हैं। अगर हम 85,000 की बात करते हैं सम्मिलित हुए हैं, तो आप समझिएगा लगभग इन्होंने कितने लगभग छोड़ दिया, 35% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। अब 85,000 अगर लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा, सब यहाँ पर कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो देखिएगा जब 5512 भर्ती थी, लगभग 1,40,000 लोग 1,37,000 गए थे, जिसमें 90,000 लोगों को बुला लिया गया था। और एक कट ऑफ आप देखोगे तब 41 के आसपास ये सारी कट ऑफ रही थी। हमने इस पे वीडियो भी बनाया था कि 41 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर ये हमारे पास डेटा भी है कि 41-42 से जो कट ऑफ रही थी। लेकिन इन सब भर्तियों पर देखिएगा असिस्टेंट अकाउंटेंट, AGTA, इन सब भर्तियों का बेनिफिट यहाँ पर लोगों को मिलेगा जैसे इनका वैकेंसी फाइनल होंगे। अब देखिएगा 3281 में अगर 16 गुना अभ्यर्थियों को 5512 की तरह बुलाया जाता है तो ये लगभग 52,000 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 3281 का 12 गुना लोगों को बुलाया जाता है तो 39,000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर हम मानते हैं चलो 16 गुना ही, पर लगभग 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 50,000 लोगों को बुलाया जाता है तो आप समझिएगा परीक्षा देने ही कितने गए? 85,000। और 85,000 में आप देखिएगा कितने लोगों को बुला दिया गया। और अगर बात करते हैं 85,000 में, अगर हम बात कर लेते हैं कितने लोगों को बुला लिया गया है, अगर 50,000 या 52,000 भी लोगों को बुला लिया जाएगा तो कितने बाहर होंगे? आप मानिएगा 30-32,000 लोग बाहर हो जाएंगे। अगर 30-32,000 ही लोग बाहर होते हैं तो कितने कम मार्क्स वाले कितना उम्मीद करें? तो आयोग इसमें देखिएगा बुलाएगा, टाइपिंग के लिए सबको बुलाएगा, क्योंकि टाइपिंग भी लोग स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग टाइपिंग स्किप करते हैं, 50% ही टाइपिंग स्किप कर देते हैं, 50% से ज़्यादा। जब आप देखोगे 1284 की टाइपिंग हुई थी, 1200 ये आपकी देखेंगे ये 1262 की टाइपिंग हुई थी, जिसमें देखिएगा
60% लोग उपस्थित हुए थे, 52% लोग पास कर पाए थे, 48% लोग फेल हो गए थे। तो आयोग इसी कारण से ज़्यादा लोगों को बुलाता है, और जब ज़्यादा लोगों को बुलाएगा तो इतना आपको बता रहे हैं जिसका 50 के आसपास। देखिएगा, ये बहुत लोग कहेंगे कि आप कैसे बता रहे हैं, इस आधार पर बता रहे हैं। अभी देखिएगा, फाइनल आंसर की आने दीजिए, जिनके मार्क्स जितने हैं उससे कम 2-4 मार्क्स या तो कम हो जाएंगे या तो 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अधिकांशतः सभी के मार्क्स 3 से 4 मार्क्स कम ही हो जाते हैं, क्योंकि आयोग अपने आधार पर आंसर को मानता है। चाहे आप पेट का रिजल्ट ले लीजिए, चाहे 5512 का ले लीजिए, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे देखने को मिले। तो फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं टाइपिंग की कट ऑफ। टाइपिंग की कट ऑफ जिनका 50 के आसपास मार्क्स है वो टाइपिंग कर सकते हैं। क्या इतने में फाइनल होगा? फाइनल नहीं होगा। फाइनल आप देखिएगा 65 के आसपास या 65 प्लस ही रह सकता है। ये हमने कल बताया थे, 2 मार्क्स कम बताए थे, लेकिन ये बात नहीं मानिएगा, 65 प्लस के आसपास उम्मीद कीजिए, 65 के आसपास ये उम्मीद रह सकती है। अब बहुत लोग कहेंगे पेपर ईजी था, लेकिन ऑप्शन ई के कारण दिक्कत हो रहा है। और लोगों को आप देखिएगा 5512 में बहुत सारे अभ्यर्थी, आप ही आसपास पता कर लीजिएगा, जितने अभ्यर्थी पेपर देने गए होंगे वह 5512 में उनकी उम्मीद 100% होगी। भले नहीं होता है तो इसमें उनका हो जाएगा। लेकिन और भर्तियां क्या हैं, जैसे AGTA की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां जिनका भी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो भी लोग पेपर देने गए हैं। ऐसा नहीं पेपर वो छोड़ दिए हैं, पेपर देने गए। और जो बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं वो भी पेपर दिए हैं। तो इन सब का लोग है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये बता रहे हैं 65 के आसपास या 65 से 2-4 प्लस ही हो सकता है। बस इसी के आसपास से कट ऑफ आपकी फाइनल जो रह सकती है। लेकिन टाइपिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो टाइपिंग आप समझिएगा 50 के आसपास जिसका मार्क्स है वो टाइपिंग कर सकता है, फाइनल उसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं। बाकी पूरी जानकारी के साथ जो हमने आपको बताया, बाकी अपना बताइए आप क्या कट ऑफ है, आपका नंबर क्या है, क्या उम्मीद बन रही है। बाकी जो टाइपिंग होती है केवल क्वालिफाइंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी पूरी जानकारी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। और बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बाकी जो लेखपाल और या होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक भी हम ऐड कर देते हैं जैसे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से अगर बुक वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो आप देख करके वहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे प्रिपरेशन के लिए अगर कोई बुक लेना हो तो हम अच्छी बुकों को ऐड कर देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।